एक तरफ तो कहा जाता है कि हमारे पास में पोस्ट नहीं है, हम नौजवानों को भर्ती करेंगे, नियुक्ति देंगे। अब जब इतनी पोस्ट वैकेंट है तो फिर ये नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही? केंद्र सरकार ये कह रही है कि कहीं से भी आप कर्मचारियों को वहां लगा सकते हैं, तो क्या ये पोस्ट जल्दी से जल्दी फिल होने की संभावना है? जब पंजाब अब तक पैसा देता आया है तो फिर पोस्ट क्यों नहीं फिल की गई? क्लास 1 ऑफिसर की टोटल पोस्ट कितनी है, कितनी खाली पड़ी है और कितनों पर अभी काम कर रहे हैं? क्लास 1 एंड 2 दी 164 शेयर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PSPCL का वो 164 पोस्ट है। वेकेंट पड़ी है क्लास 3 की पोस्ट 730 पोस्ट वेकेंट पड़ी है। जो सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट देती है वो कितनी है? हरियाणा के जो कैंडिडेट वहाँ पर हैं वो यहाँ की भौगोलिक कंडीशन और सब कुछ जो वातावरण है उसको सबको समझ सकते हैं और सही से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पंजाब सरकार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की जाती है उसमें मेंबर्स वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो अब तो केंद्र सरकार ने कर दिया कि वो कहीं से भी रिक्रूटमेंट कर देगी। पंजाब की तरफ से ही ये नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? पंजाब की तरफ से नियुक्ति तो होती है पर क्योंकि स्टाफ शॉर्ट है उधर मोरओवर स्टाफ जाता नहीं है। पिछले कितने टाइम से ये पोस्ट खाली पड़ी हैं? एम्प्लॉइज रिटायर हो जा रहे हैं, रिटायर होते हैं तो पोस्ट वेकेंट जी है वो फिल नहीं होती, वो जी अनाउंस हो जा रहा है, टोटल जॉब बढ़ता जा रहा है। मतलब रिटायरमेंट होने के बाद ये पोस्ट जो मतलब रिटायर हो गया उसके बाद में ये पोस्ट वेकेंट फिल नहीं होती, वापस फिल नहीं होती है। फिल नहीं होती है। स्टाफ है PSPCL में बहुत शॉर्ट है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड PRO PSPCL के श्री राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने बात करी थी PSPCL के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में, मतलब कि जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है वहाँ पर PSPCL के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, जो इलेक्ट्रिकल मेंबर्स हैं उनकी, और हरियाणा की तरफ से इरिगेशन मेंबर की नियुक्ति की जाती है। इसी पर हम आज आगे बात करेंगे। वहाँ पर कितनी पोस्ट हैं टोटल और कितनी खाली पड़ी है, मतलब क्लास 1 ऑफिसर की टोटल पोस्ट कितनी है, कितनी खाली पड़ी है और कितनों पर अभी काम कर रहे हैं? मैं आपको डिटेल देनी चाहूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट क्लास 1 एंड 2 दी 164 शेयर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PSPCL का वो 164 पोस्ट है। जो पोस्टेड है 97 है और वेकेंट पोस्ट 67, क्लास 1 और सेकंड 2 गस्टेड पोस्ट नहीं। क्लास 3 944 944 ये शेयर है PSPCL का और पोस्टेड है 214। वेकेंट पड़ी है क्लास 3 की पोस्ट 730 पोस्ट वेकेंट पड़ी है। क्लास 4 की 457 टोटल पोस्ट हैगी जो पंजाब PSPCL के शेयर में आती है। इन पोजीशन जो पोस्टेड है वो 17 पोस्ट पोस्टेड है एम्प्लॉइज़ देयर, एंड 440 पोस्ट जो वेकेंट है टिल नाउ। टोटल पोस्ट जी है क्लास 1 तो लेके जो है 4 तक 1237 पोस्ट टिल नाउ टिल टुडे लाइंग वेकेंट्स इन BBMB। पिछले कितने टाइम से ये पोस्ट खाली पड़ी हैं? आई थिंक सिंस लॉन्ग बैक, सिंस 2 decades एवरी ईयर पोस्ट एम्प्लॉइज रिटायर हो जा रहे हैं। रिटायर होते हैं तो पोस्ट वेकेंट जी है वो फिल नहीं होती, वो जी अनाउंस हो जा रहा है, टोटल जॉब बढ़ता जा रहा है। ये टोटल जो बना हुआ 1237 अराउंड 2 decades का है। मतलब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि रिटायरमेंट बढ़ती जा रही है तो आंकड़ा बढ़ेगा। मतलब रिटायरमेंट होने के बाद ये पोस्ट जो मतलब रिटायर हो गया उसके बाद में ये पोस्ट वेकेंट है, फिल नहीं वो वापस फिल नहीं होती है। मोरओवर जो है स्टाफ है PSPCL में बहुत शॉर्ट चल रहा है, इस करके इसकी रिक्रूटमेंट जी है PSPCL तो जरनल रिक्रूटमेंट जो करते हैं, तो जो जरनल रिक्रूटमेंट के कैंडिडेट वो ऑप्ट नहीं करते BBMB जाना, वो BBMB नहीं जाते, इसलिए स्पेशल रिक्रूटमेंट चाहिए। BBMB के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट होवे। पंजाब सरकार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की जाती है उसमें मेंबर्स वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो अब तो केंद्र सरकार ने कर दिया कि वो कहीं से भी रिक्रूटमेंट कर देगी। देखो जो क्लेम है शेयर एज पर एक्ट जो वो तो BBMB का जो पंजाब का शेयर है वो अकॉर्डिंगली होएगा,
और हरियाणा का 40% है, जो 60% पंजाब का है। मतलब रिक्रूटमेंट कहीं से भी हो, शेयर जो है पंजाब को देना ही पड़ेगा। राइट, शेयर तो देना, शेयर तो चेंज कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट। तो फिर पंजाब की तरफ से ही ये नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? पंजाब की तरफ से नियुक्ति तो होती है, पर क्योंकि स्टाफ शॉर्ट है उधर, मोर ओवर स्टाफ जाता नहीं है। बीबीएम में ऑप्ट नहीं करते कैंडिडेट, जो जनरल रिक्रूटमेंट भी होती है वहाँ कोई नहीं जाता। क्यों, क्या वहाँ पे ट्रांसफर्स होते रहते हैं? इसलिए मेरा ये व्यू ये है भी जी रिक्रूटमेंट है स्पैशली मीट फॉर बीबीएम भी स्पैशल रिक्रूटमेंट होए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिक्रूटमेंट फॉर बीबीएम भी वो PSPCL वाला रिक्रूटमेंट होनी चाहिए स्पैशली। वो उधर तो कंडीशन लगाई जाए भी वो कैंडिडेट है जो बाहर उसका कहीं और ट्रांसफर ना हो, वो वहीं पर ही रहे। दिस इज द सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। जो सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट देती है वो कितनी है? जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है सैलरी बीबीएमबी को, PSPCL जो भेज रही है वहां पर, वो कितनी है? जो सैलरी है ना, जो वेकेंट पोस्ट भी है उनकी भी ऐसी सैलरी पे कर रहे हैं। टोटल 200 कुछ करोड़ रुपए है, 270 समथिंग, वो ऐसी PSPCL पे हो रही है। पर उनके अगेंस्ट भी जो वेकेंट पोस्ट पड़ी है हमारे पंजाब की बजाय हरियाणा के कैंडिडेट जो है एम्प्लॉय वहाँ पोस्टेड नहीं। तो क्या हरियाणा के जो कैंडिडेट वहाँ पर हैं वो यहाँ की भौगोलिक कंडीशन और सब कुछ जो वातावरण है उसको सबको समझ सकते हैं और सही से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब का कैंडिडेट है, जो पंजाब का एम्प्लॉई है, वही बेटर नोज द कंडीशन जियोग्राफिकली एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द पंजाब, वो बेटर वर्क कर सकता है। मोर ओवर लोकल है गए पंजाब के जितने भी है, हरियाणा पंजाब नाल बहुत डिफरेंस है। एक तरफ तो कहा जाता है कि हमारे पास में पोस्ट नहीं है, हम नौजवानों को भर्ती करेंगे, नियुक्ति देंगे। अब जब इतनी पोस्ट वेकेंट है तो फिर ये नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही? देखो, जो नियुक्ति का इशू है पोलिटिकल इशू है। कुछ गवर्नमेंट PSPCL वर्क करता है, एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो पॉलिटिकल पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता है, वो रूलिंग पार्टी 5 साल रूल करके जाती है, वो इस पल ध्यान नहीं देती है भी ਇਹਦਾ वे आउट क्या है। वे आउट ਇਹਦਾ यही है भी स्पेशल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, पंजाब के बच्चों को और रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो BBMB भी जो भी है उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। स्टाफ की शॉर्टेज है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं, गवर्नमेंट ही है जो प्रेजेंट जो रूलिंग है। क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है? ऐसे ही है भी रिक्रूटमेंट हो, स्पेशली BBMB लिए भर्ती की जानी चाहिए बस। मतलब ये है कि PSPCL के जो कर्मचारी भर्ती करते हैं उनको वहां पे भेजा जाए और उनका ट्रांसफर बिल्कुल ना किया जाए। रिक्रूटमेंट जो होती है ना, जनरल में कोई नहीं जाता, उधर ऑप्ट नहीं करता कोई। स्पेशली जी रिक्रूटमेंट है दैट शुड बी मीट फॉर BBMB, रिक्रूटमेंट फॉर BBMB। अब जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि कहीं से भी आप कर्मचारियों को वहां लगा सकते हैं, तो क्या ये पोस्ट जल्दी से जल्दी फिल होने की संभावना है? तो अप टू द गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, देखना भी कौन फिल कैसे होती है। जो कमिंग पावर जो आ रही है, जो गवर्नमेंट आएगी वही देखेगी, वही ऑर्डर करेगी PSPCL को। जब पंजाब अब तक पैसा देता आया है तो फिर पोस्ट क्यों नहीं फिल की गई? पोस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वही ऑर्डर करती है, वो चीफ मिनिस्टर ही ऑर्डर करता है PSPCL को। PSPCL एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उसके बाद अपनी कोई पावर नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी आती है वो अपना टाइम पास करके जाती है। वो जब पावर रूलिंग होती है, जब पावर में होती है, वो उस टाइम उनका कोई भी इधर इंटेंशन नहीं होता। जब वो आउट ऑफ पावर हो जाते हैं फिर इधर उनका इंटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी जो भी पावर में आएगी अब इन द कमिंग आउटकम तो बाद, रिजल्ट्स तो बाद, उन्होंने स्पैशली अटैम्प्ट करना चाहिए भी रिक्रूटमेंट होए स्पैशली मीट फॉर BBMB, स्पैशली BBMB दी पोस्टां फिल की जान। वो बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं पंजाब के, हाँ, वो नौजवानों को रोजगार मिल सके। राइट।
कितनी सब्सिडी पेंडिंग है अभी? अराउंड 8500 करोड़ रुपए की है। मतलब इसका सारा लाभ पंजाब के नौजवानों को मिलना चाहिए। राइट। आपके कहने का मतलब ये है कि भर्ती पंजाब सरकार की तरफ से जरूर की जानी चाहिए ताकि पंजाब के नौजवानों को रोजगार मिल सके। ये जल्द जल्दी जो कोई भी पार्टी का पावर में आती है, रिक्रूटमेंट बीवीएमई करनी बनती है। राजेंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।